हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मैथ्स की कक्षा। हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन की, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के टाइप्स देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो देखे थे, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे स्ट्रेटजीज़ को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज़ देख रहे थे, तो हम लोग 3 स्ट्रेटजीज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो रेस्ट जितनी भी स्ट्रेटजीज़ है वो कवर कर लेंगे, और वीडियो के एंड में आप लोगों को आज नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में वीडियो के एंड में, जिससे आपकी प्रीवियस जो भी वीडियो आई हुई है, प्रीवियस वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कवर्ड रहेगा उस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि उस क्वेश्चन में आप लोगों के प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जेईई मेंस के लिए। आप लोग मान सकते हैं कि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, और आपको वैसे क्वेश्चन किसी भी बुक में बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज हम लोग ऐसे क्वेश्चन उसमें डालने की ट्राई करेंगे जो कि एक दो मेथड्स, एक दो फार्मूलाज को, मतलब काफ़ी कंटेंट एक क्वेश्चन में कवर हो जाए, तो ऐसा कुछ हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन डालने की ट्राई करेंगे। सो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो का कंटेंट, अगर एक बार के लिए आप लोगों को सपोज कीजिए आप लोगों को वीडियो का कंटेंट भी आता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वीडियो का कंटेंट, तो कम से कम आप वो क्वेश्चन जरूर अटेंड करें और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर देखें, बिकॉज वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो जब भी शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो की शुरू होने से नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आज हम उन्हीं स्ट्रैटेजीज से कंटिन्यू करने वाले हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रैटेजी, सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि लास्ट स्ट्रैटेजी ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रैटेजी थी उस पर बेस्ड है टोटली। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सो राइट हियर क्वेश्चन इज find distinct solution of equation given है sec x plus tan x is equals to √3, और इंटरवल दिया हुआ है x के लिए greater than or equals to 0 and less than or equals to 3 पाई। इस इंटरवल में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप रिमाइंड करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग ना स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ये रहेगा कि sec x और tan x से ज़्यादा हम लोग sin x और cos x के लिए फेमिलियर है। तो सबसे पहले sec x और tan x को sin x एंड cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो बन जाएगा 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू √3। ये सिंपली बन जाएगा 1 प्लस sin x इज इक्वल्स टू √3 cos x। इसको लिख सकते हैं √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे कि एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने देखी थी, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, a² प्लस b², √(a² प्लस b²। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। ये इक्वेशन में a की वैल्यू -1 हो जाएगी और b की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो √(-1 के स्क्वायर प्लस √3² ये बन जाएगा 2। अब आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते तो बन जाएगी √3/2 इंटू cos x माइनस 1/2 sin x इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, √3/2 को cos π/6 बोल सकते हैं आप, और 1/2 का आप बोल सकते हैं sin π/6। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, cos π/6 इंटू cos x माइनस sin π/6 इंटू sin x इज इक्वल्स टू 1/2।
मीन्स इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सिंपली लिखा जा सकता है कॉस ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 6 विच इज़ रिटर्न एज 1/2। अब देखिए x के लिए अगर आपको लिमिट दी गई है 0 to 3 पाई, x के लिए अगर लिमिट 0 to 3 पाई दी गई है तो x प्लस पाई बाय 6 की लिमिट हो जाएगी पाई बाय 6 टू 3 पाई प्लस पाई बाय 6। अब x प्लस पाई बाय 6 के लिए लिमिट हो जाएगी। तो आपको इस लिमिट में सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जाना है पाई बाय 6 टू 3 पाई प्लस पाई बाय 6 तक। अब इसके बीच में जो भी सॉल्यूशन होगा उसको कैलकुलेट करना है। इसके बीच में कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 1/2 कब होगा, तो इसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले पाई बाय 3 पे होगा, मीन्स हियर पाई बाय 3। नेक्स्ट उसके बाद में होगा 5 पाई बाय 3 पे। 5 पाई बाय 3 इज समहाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। 5 पाई बाय 3 पे कुछ यहाँ होगा, और उसके बाद में अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 7 पाई बाय 3 पे, इसी जगह 7 पाई बाय 3 पे होगा। तो ये 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। मीन्स x प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू, x प्लस पाई बाय 6 का वैल्यू होने वाला है पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। तो सिंपली x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 6, 3 पाई बाय 2 एंड 13 पाई बाय 6। अब देखिए इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, तो इसके इस तरह से 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस, और आंसर इसका 3 आ जाएगा। बट ये गलत है, 3 आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा। बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि आपको जो भी आंसर जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उसको आप क्वेश्चन में जो इक्वेशन उसको वापस से रख के वहाँ पे देखें, चेक करें इक्वेशन अनडिफाइंड तो नहीं बन जा रही है, कोई टर्म अनडिफाइंड तो नहीं बन रही है। तो आप 3 पाई बाय 2 को जब रखेंगे तो sec x और tan x बोथ अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो 3 पाई बाय 2 इज़ नॉट इन आवर सॉल्यूशन। द फाइनल आंसर इज 2 सॉल्यूशंस ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन। 2 सॉल्यूशंस रहेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज लग रही है और साथ ही में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो के एंड में भी क्वेश्चन मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग की अगली स्ट्रैटेजी से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट। देखिए हेडिंग डाल लेते हैं। मीन्स अगर समीशन में अगर इक्वेशन लिखे तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सम इनटू प्रोडक्ट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। एक एग्जांपल गिवन है cos 3x प्लस sin 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि माइनस कॉमन लें। यहाँ से आप माइनस कॉमन लिए सबसे पहले, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा cos 3x माइनस कॉमन लेने पर बन जाएगा sin 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया sin a माइनस साइन b का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करने के बाद में 2 sin a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा cos 3x माइनस टाइम्स ऑफ 2 sin x cos 3x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से cos 3x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा।
तो सेपरेटली या तो ये टर्म ज़ीरो हो जाए या ये टर्म ज़ीरो हो जाए, पूरा इक्वेशन ज़ीरो बन सकता है। तो cos 3x इज इक्वल्स टू ज़ीरो और 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों में से कुछ भी होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो cos 3x को ज़ीरो करना है, मीन्स cos 3x को आपको ज़ीरो, cos 3x को π/2 के इक्वल करना है, और यहाँ पे sin x को 1/2 मीन्स sin π/6 के इक्वल करना है। तो cos थीटा को cos अल्फ़ा के इक्वल करने के लिए लास्ट टर्म पे हम लोग देख चुके हैं, 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 हो जाएगा, बिकॉज जो जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था इसके लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा के लिए जनरल सॉल्यूशन था 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फ़ा के लिए जनरल सॉल्यूशन था n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा π/6 है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर m इंटू π/6। हियर m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। x इनमें से कुछ भी हो जाए, या तो x इस इंटरवल में हो या फिर x इस इंटरवल में हो, इसमें से किसी भी इंटरवल में अगर x होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसी का वाइस वर्सा है, मींस स्ट्रेटेजी ई प्रोडक्ट इनटू सम। अब देख लेते हैं इसको कैसे करते, प्रोडक्ट इनटू सम। प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आपके पास ये लिखा है sin 5x डॉट cos 3x इज इक्वल्स टू sin 6x इंटू cos 2x, cos 2x, दिस इज cos 2x। नाउ अब आप 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे LHS और RHS पे, तो ये बन जाएगा 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू 2 sin C sin D टाइप का फॉर्मूला। मतलब LHS में आपके पास 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा और RHS में सेपरेटली 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको LHS और RHS में बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो मीन्स यहाँ पे बन जाएगा sin 8x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू sin 8x प्लस sin 4x। ये अब कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x माइनस sin 2x इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज sin 4x को लिख दिया 2 sin 2x इंटू cos 2x और sin 8x get cancelled with sin 8x, so left equation is this. Now taking sin 2x common we get 2 cos 2x minus 1 is equals to 0. Now इस इक्वेशन को 0 बनने के लिए या तो sin 2x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर cos 2x 1/2 के इक्वल हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब sin 2x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स इज इक्वल्स टू sin 0, या फिर cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स cos π/3। अब ये बन गया sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फ़ा एंड दिस बिकम cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो sin 2x है इसके लिए 2x n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 2x है उसके लिए 2x का वैल्यू 2m पाई प्लस माइनस π/3 आ जाएगा। हियर m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू इनमें से कुछ भी हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आप लोग देखें, पहले क्वेश्चन को देखें और इन जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उन स्ट्रेटजीज़ को एक बार माइंड में रिमाइंड करके देखें कौन सी स्ट्रेटजी बहुत इजीली अप्लाई हो रही है
और उसी स्ट्रेटेजी पे आप लोग वर्क करें। नाउ द लास्ट स्ट्रेटेजी इज़ बाय चेंजिंग वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी जो है ये आपको सिर्फ इसी चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए काम नहीं आने वाली, बल्कि आगे सभी चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको रिमाइंड कर ले कि ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा। देखिए बताते हैं अभी, सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंजिंग वेरिएबल, बाय चेंजिंग वेरिएबल मीन्स अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए उस इक्वेशन के ऊपर पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं, उस पॉलिनोमियल में अगर दोनों टर्म्स साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों अगर एक साथ किसी इक्वेशन में आते हैं, मीन्स इस टाइप का कुछ इक्वेशन P of yz, here y is sin x plus minus cos x and z is sin x into cos x, इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास आती है, इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है जहाँ पे sin x प्लस माइनस कॉस एक्स या और एंड sin x इंटू कॉस एक्स दोनों साथ में होते हैं, तो उस तरह के केस में हम लोगों को क्या करना होता है, उस टाइप के केसेस में sin x प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स को t एज्यूम करते हैं। तो t एज्यूम करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो 1 प्लस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स इसका फ़ायदा क्या हुआ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टी के टर्म्स में आ जाएगा, टी के टर्म्स में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। मीन्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। हम लोग केस लेते हैं अगर प्लस आता है, मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आता है इक्वेशन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ, तो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का वैल्यू बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अदरवाइज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर इक्वेशन में आता तो इक्वेशन बन जाता, तब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हो जाती 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बाय चेंजिंग वेरिएबल आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप लोग सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आगे फर्दर चैप्टर्स के लिए भी ध्यान में रखें कि किसी भी इक्वेशन में साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर साथ में आते हैं तो उस केसेस में आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t एज्यूम करना है एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 1/2 या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। सो थैंक यू गाइज, इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर जो भी पार्ट रह गया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन का वो लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड पार्ट ई में टोटल पार्ट ई सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा। पार्ट ई में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोगों को विद सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट से हम लोगों को ये नोटिस मिलता है कि हम लोग को क्या इंप्रूव करना है, आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या नई वीडियोस हम लोग आपके लिए बनाएं ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।